हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राज टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ मशहूर खाने की चीजों के मुतालिक बताऊंगा जो इतनी अजीब थीं कि मार्केट में आने के कुछ अरसे के बाद ही इनको बंद करना पड़ गया। दोस्तों, कोक और पेप्सी के दरमियान जंग हमेशा से ही चली आ रही है। 1980s की शुरुआत में कोक पेप्सी से हार रही थी, इसीलिए कोका कोला ने फैसला किया कि ये एक ऐसी ड्रिंक बनाएंगे जिसका टेस्ट पेप्सी जैसा हो। इन्होंने न्यू कोक नामी एक ड्रिंक मार्केट में मुतारिफ करवाई। दोस्तों, ये ड्रिंक काफी मीठी थी जैसे पेप्सी होती है, लेकिन ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। न्यू कोक पर कोका कोला ने बहुत पैसे खर्च किए थे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये इतनी मीठी थी कि लोगों को शुरू में तो ये अच्छी लगती थी, लेकिन एक दो सिप पीने के बाद ये इसको छोड़ देते थे। मजबूरन कुछ ही हफ्तों के बाद कोका कोला को न्यू कोक को बंद करना पड़ा। न्यू कोक को आज भी कोका कोला की सबसे बड़ी गलती समझा जाता है। दोस्तों, फ्राइज हो या चिप्स, आप जो भी कह लें, हम सब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इससे हमारा वजन बढ़ने का खतरा होता है। मशहूर फास्ट फूड चेन बर्गर किंग ने 2014 में एक ऐसे फ्राइज मुतारिफ करवाए जो सेहत के लिए अच्छे थे, यानी ये डाइट चिप्स थे। इनका नाम सेटिस फ्राइज था। दोस्तों, इन चिप्स में बहुत कम कैलोरीज होती थी। इनको एक खास बैटर में बनाया जाता था जिससे ये चिप्स ऑयल को कम एब्जॉर्ब करते थे, यानी इनमें तेल बहुत कम होता था। मसला ये था कि ये चिप्स बहुत ज्यादा महंगे थे। दूसरी बात ये थी कि इनमें फिर भी काफी ज्यादा कैलोरीज थी, यानी इनमें और दूसरे चिप्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, और फिर इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए लोगों ने इनको खरीदा ही नहीं। दोस्तों, मजबूरन बर्गर किंग को सेटिस फ्राइज को बंद करना पड़ गया था। दोस्तों, ओरियो दुनिया भर में लोग शौक से खाते हैं। ओरियो के नित नए फ्लेवर्स मार्केट में आते रहते हैं, जैसा कि वाटरमेलन ओरियो, यानी तरबूज के फ्लेवर का ओरियो। अब इसका टेस्ट कैसा होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वाटरमेलन ओरियो भी फ्लॉप हो गए थे। ओरियो ने 2013 में ये अजीब फ्लेवर मार्केट में मुतारिफ करवाया था। जहां कुछ लोगों को ये फ्लेवर पसंद आया, वहां एक मसला था, वो ये कि असल में इन ओरियोज में तरबूज यानी वाटरमेलन का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। इसमें सिर्फ तरबूज का टेस्ट मौजूद था। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। दूसरी बात ये थी कि ज्यादातर लोगों को इन ओरियोज का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगा, और मजबूरन ओरियो को ये फ्लेवर बंद करना पड़ गया। दोस्तों, पेप्सी AM पेप्सी का एक डाइट फ्लेवर था। AM का मतलब यानी सुबह है। पेप्सी ने ये डाइट फ्लेवर इसलिए बनाया था ताकि लोग इसको नाश्ते में पिएं, तभी इसका नाम पेप्सी AM रखा गया था। ये फ्लेवर पेप्सी ने 1989 में बनाया था, लेकिन ये फ्लेवर ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका क्योंकि लोग नाश्ते में पेप्सी पीना नहीं चाहते थे। पेप्सी को मजबूरन कुछ ही अरसे में पेप्सी AM को बंद करना पड़ा और इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया था। दोस्तों, लेस के दुनिया में 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। हर मुल्क में लेस के अपने फ्लेवर्स मौजूद हैं। इनके कई फ्लेवर्स फ्लॉप भी हो चुके हैं, जैसा कि लेस केचप फ्लेवर। इनको कनाडा में बनाया गया था। ये फ्लेवर वहां तो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अजीब बात ये हुई कि जब लेस केचप को अमेरिका में मुतारिफ करवाया गया तो वहां ये फ्लेवर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसीलिए लेस केचप आपको कनाडा के अलावा कहीं और इतना नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे मुल्क में लेस केचप टैंगो फ्लेवर मौजूद है। दोस्तों, अब खाने से चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, सैमसंग का प्रीमियम फोन, जिसको अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। लेकिन इस फोन के साथ एक मसला हो गया। पूरी दुनिया में ऐसे केसेस सामने आए जिनमें इन फोन्स की बैटरीज में आग लग जाती थी। ये खबर भी सामने आई कि इस वजह से एक गाड़ी भी जल गई थी। दोस्तों, ये डिजाइन फेलियर था और सैमसंग को मजबूरन ये फोन्स मार्केट से उतारने पड़े, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा नुकसान हो गया था। दोस्तों, हार्ले डेविडसन दुनिया की मशहूर तरीन मोटर बाइक्स में से एक है। 1994 में हार्ले ने अपना एक परफ्यूम भी लॉन्च किया, लेकिन ये परफ्यूम बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। लोगों को समझ नहीं आई कि एक मोटर बाइक कंपनी परफ्यूम क्यों बना रही है, इसीलिए कुछ सालों के बाद ही हार्ले ने परफ्यूम्स बनाना बंद कर दिए, जिससे इनको काफी नुकसान भी हुआ था। और आखिर में बात करते हैं ट्रंप यूनिवर्सिटी की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक फ्रॉड निकली। इसको 2004 में बनाया गया था। ये एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि इसके जरिए लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के तरीके सिखाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, ना तो ये कोई यूनिवर्सिटी डिग्री देती थी, बल्कि मसला ये भी हो गया कि स्टूडेंट्स कंप्लेन करना शुरू हो गए कि इन्हें इन्वेस्ट करने के ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जो धोखे पर मबनी होते हैं। कई स्टूडेंट्स ने ट्रंप यूनिवर्सिटी पर केस कर दिया था और 2016 में अदालत ने ट्रंप यूनिवर्सिटी को $2.5 करोड़ का जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।